Good morning students and assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today is 8th lecture of physics. We were doing chapter number 1, that is physical quantities and measurements. In this chapter our major topic was about the length measuring instruments. हम ये length measuring instruments वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से मीटर रूल भी हमने पढ़ लिया, measuring tape भी पढ़ ली और वर्नियर कैलिपर्स भी पढ़ लिया. आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज एंड दिस इज द लास्ट वन अमंग द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. तो स्क्रू गेज क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको वर्नियर कैलिपर का एक क्विक रिकैप दूंगी. उसकी रीज़न ये है कि जो चीज़ें हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ी हैं, हम सेम वही चीज़ें स्क्रू गेज में भी पढ़ेंगे. बस थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट के चेंज आने की वजह से पैरामीटर्स का डिफरेंस आ जाएगा. लेकिन हम जैसे इसमें हमने देखा कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसका लीस्ट काउंट देखा, उसके अलावा हमने उस इंस्ट्रूमेंट का एरर देखा, फिर एरर करेक्शन देखी, हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर. तो सेम प्रोसीजर हम स्क्रू गेज के लिए भी यूज़ करेंगे. लेकिन इंस्ट्रूमेंट चेंज होने की वजह से ये पैरामीटर्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाएंगे स्क्रू गेज के. साथ साथ मैं इसे रिलेट करती रहूँगी वर्नियर कैलिपर के साथ, तो आपने भी उसे माइंड में ही रखना है. अब देखिए स्क्रू गेज बेसिकली होता क्या है. स्क्रू गेज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ. इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम स्मॉल लेंथ्स को मेजर करते हैं. जैसे अगर हमने एक वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक तार की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर. यानी ये जो लेंथ मेजरमेंट करता है वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है उनकी मेजरमेंट से एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर. इसलिए हम इसका दूसरा नाम भी है माइक्रोमीटर. यानी ये स्मॉल मेजरमेंट्स ले सकता है और एक्यूरेट आंसर देता है, इसलिए हम इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं. अब ये दिखने में कैसा होता है, आप सामने फिगर में देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें, ये एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम है, ठीक है, जिसके एक साइड पे स्टड है विच इज़ फिक्स्ड, ठीक है, और दूसरी साइड पे मूवेबल स्पिंडल है. जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में देखा था कि हमारे पास 2 जॉस थे, 1 इज़ फिक्स्ड एंड 1 इज़ मूवेबल. यहाँ पर भी यही है कि बस नाम चेंज हो गया. यहाँ पर ये स्टड जो है ये फिक्स्ड है और स्पिंडल क्या है, मूवेबल है. अब इसके दूसरी साइड पे देखें तो आपको एक हॉलो सिलेंडर नज़र आएगा, ठीक है, यानी ये भी सिलेंड्रिकल शेप एक आपको नज़र आ रही है. अब इसके ऊपर ये एक लाइन लगी हुई है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे ना वो इस लाइन की रिस्पेक्ट से कर रहे होंगे. तो इस लाइन को नाम दिया हुआ है इंडेक्स लाइन का, और इसके ऊपर जो स्मॉल कैलकुलेशन है इन द फॉर्म ऑफ मिलीमीटर्स, इसके इन सब को मिला के नाम दिया हुआ है ये मेन स्केल का. जैसे हमने वहाँ पर मेन स्केल पढ़ा था ना अटैच विद फिक्स्ड जॉ, यहाँ पर भी हमारे पास मेन स्केल है, ठीक है, और इसकी जो मेजरमेंट्स हैं इसकी भी मिलीमीटर्स की फॉर्म में ही है. अब इसके साथ है सर्कुलर स्केल. वहाँ पर क्या था, वर्नियर स्केल था वर्नियर कैलिपर में, और उसकी टोटल 10 डिवीजन्स थी. यहाँ पर भी मूवेबल है लेकिन सर्कुलर स्केल है, ठीक है, और इसकी जो है ना पूरी ये डिवीजन्स या कैलकुलेशंस ये 100 तक हैं. ये डिफरेंस आ रहा है कि वहाँ पर 10 तक थी, यहाँ पर 100 तक हैं. फिर इसके साथ है थिम्बल. थिम्बल का फंक्शन क्या है कि आप यहाँ से थिम्बल को या रैचेट दोनों का सेम फंक्शन है कि आप इसको मूव करते हैं, ठीक है, आप इसका एक सर्कल कंप्लीट करते हैं मूवमेंट का, तो ये स्पिंडल 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है. और इसी तरह हम इसको मूव कराते रहते हैं थिम्बल को, तो ये आगे की तरफ मूव करती रहती है जब तक कि वो जो ऑब्जेक्ट आपने बीच में रखी है वो बिल्कुल फिक्स ना हो जाए. जब वो फिक्स हो जाती है हम इसे यहाँ से लॉक कर देते हैं. तो आई होप कि अब आपको इसकी सारी कंस्ट्रक्शन समझ आ गई है. हम इसे एक दफ़ा वैसे भी देख लेते हैं कि सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ, ये किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है. अ यू शेप मेटल फ्रेम, एक यू शेप मेटल फ्रेम का जो मैंने आपको ये बताया ये यू शेप मेटल फ्रेम है विद मेटल स्टड एट इट्स वन एंड, और इसके एक एंड पे क्या है, मेटल स्टड है, ठीक है, ये फिक्स हुआ हुआ है. दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, अ हॉलो सिलेंडर और स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट. अब ये इस हॉलो स्केल की बात हो रही है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है. इसका दूसरा नाम है स्लीव, और इसके ऊपर क्या है, मिलीमीटर के फॉर्म में रीडिंग्स हुई हुई है. ये वाली छोटी छोटी रीडिंग्स नजर आ रही है ना, ये मिलीमीटर स्केल है ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस. अब इसके ऊपर ये जो लाइन है ना इसका नाम रखा हुआ है इंडेक्स लाइन. और ये देख लें, मैं फिर बता रही हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो मेन स्केल की हम रीडिंग करेंगे ना वो हम विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन कर रहे होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, द होलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट. ये एज अ नट काम कर रहा होता है. इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम ऑपोजिट टू द स्टड, कि एक तरफ ये देखें ये इस सर्कुलर स्केल के साथ अटैच है, दूसरी तरफ ये इस यू शेप फ्रेम के साथ अटैच है. तो ये एज अ नट यहाँ पर काम कर रहा होता है. अच्छा, अब देखिए ये हम क्या करते हैं, हम थिम्बल को मूव कराते हैं ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, ये हम रोटेशन कंप्लीट कराते हैं. जब हम इसको रोटेट कराते हैं ना तो उसकी वजह से स्पिंडल जो है वो आगे की तरफ मूव करता है,
ठीक है, वो आगे की तरफ मूव करता है और जो चीज़ हमने इन बिटवीन दीज टू स्टड एंड स्पिंडल रखा होता है वो फिक्स हो जाती है। जब वो फिक्स हो जाती है हम इसे यहाँ से लॉक कर देते हैं और फिर हम इसकी रीडिंग लेते हैं। अभी यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ इसका स्क्रू गेज की डेफिनेशन बताई है और इसकी कंस्ट्रक्शन बताई है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लीस्ट काउंट, और फिर इसका भी ज़ीरो एरर हम डिस्कस करेंगे, इसके भी ज़ीरो करेक्शन कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे, और इसमें हम मेजरमेंट फिर कैसे ले सकते हैं वो सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आपकी डायरी है कि यू हैव टू राइट व्हाट इज़ स्क्रू गेज, आपने बताना है कि स्क्रू गेज होता क्या है, एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सारी आपने बता देनी है, स्पिंडल स्टड वो सब कुछ आपने मेंशन करके बताना है। स्टिल इफ देयर विल बी एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।